प्रहलाद जी को तो सत्संग तब मिला जब मां के गर्भ में थे, है ना। तो कितनी जल्दी शिक्षा हमारी प्रारंभ हो जाए। तो मां के गर्भ में थे, नारद जी को पक्का विश्वास है कि सत्संग बदल देगा। और प्रहलाद जी ने अपनी सारी पीढ़ियों को बदल दिया। कैसे बदल दिया? जिससे स्वयं बदले थे, जिससे हमें स्वयं कुछ मिला है उसका ही तो प्रचार करना चाहिए ना। तो प्रहलाद जी ने अपनी सारी पीढ़ियों को बदल दिया। हिरण्यकशिपु के पुत्र हैं, दैत्य वंश में इनका जन्म हुआ, लेकिन इनके पुत्र विरोचन भी स्वयं भगवान के अद्भुत भक्त। इस दैत्य वंश की पीढ़ी में भक्तों का आना प्रारंभ हो गया। बने रहे वो दैत्य, महाराज बलि भी दैत्येंद्र बलि है ना, दैत्यों के राजा है। और इन्हीं के पौत्र महाराज बलि, जिनके समक्ष श्री भगवान वामन को भिक्षा का पात्र लेकर मांगने के लिए जाना पड़ा। ऐसा इस पीढ़ी और ऐसी इस परंपरा का प्रभाव है। तो कुछ विशेषता जरूर होगी जिसके कारण ये संपूर्ण पीढ़ी बदल गई। इस बात को ढोते रहने में कि हम तो ऐसे थे ऐसे रहेंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं। हम बदल सकते हैं, ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। किसी को कई बार कोई बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर कहता भाई ये तो आपकी हेरिडिटरी है, जन्मजात है। शुगर के बारे में कई बार कहते हैं, अच्छा आपकी माँ को शुगर है, पिता को शुगर है, हाँ तो आपको भी है ना। ऐसा नहीं, इस बात को नहीं माना जा सकता कि परंपराओं से आई हुई बीमारी का कभी अंत ही नहीं होगा। आपको प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा, कोशिश ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना। कोशिश ज्यादा करोगे तो उसका अब हम सोचें कि अब लोग कहते हैं डॉक्टर बता दे तो थोड़ा मॉर्निंग वॉक किया करो, तो मॉर्निंग वॉक पे निकल गए, हाँ हाँ हेलो हेलो करते, फोन पे बात करते हुए, और सोचे उसका बड़ा परिणाम निकलेगा, है ना। तो उसका कोई खास परिणाम नहीं निकलेगा। भले कोई करे ना करे ये बात अलग है। हमारे बीच में शिव भरद्वाज जी आए हैं क्या? बैठे? अब कितनी ये कोशिश कर रहे हैं, है ना। हमारे अनिल जी हैं, अनिल जी के बराबर हो गए, दूने थे पहले, है ना। आप मिल लेना, उनसे पूछ लेना कुछ फार्मूला, है ना। तो कोशिश आपको अधिक करनी पड़ेगी, ज्यादा करना पड़ेगा। जब कोशिश अधिक होगी तो उसका परिणाम आपके सामने आएगा। कोई दुस्संग में पड़ा हुआ हो, गलत लोगों के संग में पड़ा हुआ हो, उसको सत्संग ज्यादा करना पड़ेगा। किसी में तो स्वाभाविक रुचि है और किसी में नहीं है। रुचियां बनाई भी तो जाती है ना। कई बार बहुत सी चीजें लोग हमको कहते हैं आप ये खाइए वो खाइए, हम कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। बोले महाराज जी आपने खाया नहीं ना, इसलिए आपका टेस्ट डेवलप नहीं हुआ अभी। जब खाएंगे तो टेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो ऐसे ही सत्संग का भी टेस्ट है कि किसी किसी का डेवलप हुआ है जन्मजात और किसी का नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे फ्रूट हैं जो अच्छे नहीं लगते, बहुत सारी चीजें जो अच्छे नहीं लगते। पिज्जा हम नहीं खाते, मशरूम हम नहीं खाते, बहुत सारी चीज नहीं खाते। जब बाहर जाते हैं अमेरिका वगैरह में तो लोग कहते हैं महाराज जी आपका टेस्ट डेवलप नहीं हुआ, बिल्कुल वेजिटेरियन पिज्जा बनता है। हमने कहा अब हमको अच्छा ही नहीं लगता। तो ऐसे ही उसका टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। तो सत्संग का मतलब यह है कि जहां पर बैठने से सतोगुणी वृत्ति का उदय होता है, और इसी वृत्ति को, सब में वृत्ति विद्यमान है, बुझा नहीं। जैसे आप देखो कई बार लाइट चली जाती है तो वोल्टेज बहुत स्लो हो जाता है ना, इतना स्लो हो जाता है कि बल्ब का फिलामेंट चमकता है बस। तो उसको भी हम तरह तरह के साधनों से लाइट को बढ़ा सकते हैं।
तो ऐसे ही हमारे अंदर ये 3 गुण विद्यमान, ऐसा नहीं हो सकता कि तमोगुण किसी में ना हो, होगा ही होगा। तमोगुण भी होगा, रजोगुण भी होगा, सतोगुण भी होगा। अब आप देखो कि किसे बढ़ाना है। यदि तमोगुण अधिक है तो हमें सत्संग के माध्यम से अपने सतोगुण को बढ़ाना चाहिए। तो श्री नारद जी ने देखा कि अंश के रूप में तो प्रहलाद जी जो कयाधु के पुत्र हैं उनमें तमोगुण ही होगा, क्योंकि हिरण्यकशिपु भगवान श्री नारायण का विरोधी है, भगवान विष्णु का विरोधी है जन्मजात। लेकिन सत्संग से सतोगुण बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे श्री प्रहलाद जी को सत्संग कराया, और जिस सत्संग के परिणाम स्वरूप प्रहलाद जी को शिक्षा दी गई, गुरु जी ने पढ़ाया, वो कुछ उनके कान में नहीं गया। उनके कान में सिर्फ वो बैठा हुआ है जो उन्हें माँ के गर्भ में सीखने को मिला था। क्या मिला था? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पादसेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सक्षमात्मनिवेदनम। श्री नारद जी भक्ति के आचार्य हैं, इसलिए श्री नारद जी ने नवधा भक्ति के सूत्र सत्संग के माध्यम से जो दिए, इसलिए प्रहलाद जी ने अपने पिता को कहा, पिताजी एकमात्र जीवन का उद्देश्य यही है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान की शरणागति, उनके ही गुणों का श्रवण, उनका ही कीर्तन, उनका ही स्मरण, उनका ही ध्यान, उनकी ही सेवा, उनकी ही अर्चना। तो इस प्रकार प्रहलाद जी में सत्संग के माध्यम से सतोगुण विकसित हो गए। और इसीलिए जब प्रहलाद जी ने जब देखा कि मुझे जिस माध्यम से मिला तो आगे की पीढ़ियों को कैसे बदला जाए, इसलिए प्रहलाद जी ने शिक्षा पद्धति में बहुत बड़ा सुधार कर दिया। शिक्षा एक बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक और बहुत प्रभावशाली ढंग से हमारे जीवन में काम करती है। आजकल लोग बोलते हैं नैरेटिव, है ना। कई चीजें हमको इस तरह से पढ़ाई गई हैं कि हम उनसे निकल ही नहीं पाते। अगर आपको गलत शिक्षा मिल गई, गलत ढंग से प्रस्तुतिकरण हो गया, है ना, ये सब ऐसी खतरनाक चीजें हैं जो आगे आने वाली हैं, है ना। अभी कह रहे हैं कि डेटा का युग है ये। वो सबसे अमीर आदमी होगा जिसके पास जितना डेटा होगा। बताइए, कितने लोग तो जानते नहीं कि क्या चीज है ये, है ना? जिसके पास जितनी सूचनाएं होंगी, जिसके पास जितने कनेक्शंस होंगे, वो सबसे अमीर आदमी हो जाएगा, क्योंकि उसके पास विचार है, एक क्षण में बदल देगा, फैला देगा सोशल मीडिया पर है ना। तो श्री प्रहलाद जी ने देखा कि जिससे मुझे मिला है, मैं अपने पीढ़ियों को कैसे बदलूं, क्योंकि हमारा वंश तो दैत्य का वंश है, वंश तो तमोगुणी है स्वभाव से। श्री प्रहलाद जी का और भी भाई हैं। तो श्री प्रहलाद जी ने ऐसे शिक्षा नीति लागू की कि जिस शिक्षा के कारण संपूर्ण ये वंश बदलता चला गया, और जिसका प्रभाव श्री प्रहलाद जी के अपने जीवन में ऐसा हुआ कि प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन भी भगवान के भक्त बने, और विरोचन के पुत्र महाराज बलि भी भगवान के भक्त बने, और आगे बाणासुर आदि जितने हुए ये भी भगवान के भक्त ही बने। इसलिए भक्तराज प्रहलाद हैं। तो ऐसे श्री प्रहलाद जी के संकल्प से सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, श्री प्रहलाद जी का जो विश्वास इतना दृढ़ है ना, उसमें कोई हलचल है ही नहीं।
और इतना समर्पण है। जब पिता ने पूछा कि खंभे में, बोले हाँ पिताजी हैं, क्यों नहीं, कहां नहीं है वो? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम और विश्वास से भगवान प्रकट हो जाते हैं। और बच्चे में जितना विश्वास होता है उतना बड़ों में नहीं होता, है ना। एक बार कहीं किसी गांव में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था, काफी बड़ा। तो आज यज्ञ की पूर्णाहुति है। तो पूर्णाहुति के दिन जैसे होता है, सब गांव वाले इकट्ठा होते हैं, सबके पास जो कुछ भी सामग्री देनी है, समर्पित करनी है, किसी को कुछ दान आदि देना है तो लेकर पहुंचते हैं। तो कोई पति पत्नी थे, दंपति, वो दोनों तैयार हुए। तैयार होकर जो कुछ भी उन्हें समर्पित करना था वो सब लिया और यज्ञ में जाने के लिए तैयार हुए। जब दरवाजा बंद करने लगे ताला, तो छोटा सा जो उनका बच्चा है 5 वर्ष का, बोला पापा पापा छाता तो लिया ही नहीं। क्योंकि यज्ञ इसलिए हो रहा था, बहुत दिन से वर्षा नहीं हुई थी गांव में, और चारों तरफ यही था कि यज्ञ जब होगा तो वर्षा होगी, यही सब लोग जानते हैं। तो बच्चे ने सुन रखा था कि यज्ञ हो जाएगा तो वर्षा होगी, इसलिए जब ताला बंद किया तो बच्चा पूछता है पापा पापा छाता तो लिया ही नहीं। बोला मूर्ख, दिन का 12 बजा है, छाते की क्या जरूरत है? बोले पापा आप ही तो कह रहे थे कि जब यज्ञ हो जाएगा तो वर्षा होगी। जो पिता है उसको विश्वास नहीं है ना। वो ठीक है, कर्मकांड की विधि है कि ये होगा, लेकिन उसको विश्वास नहीं, पानी बरसेगा ही बरसेगा। लेकिन जो छोटा सा बच्चा है उसको पूरा विश्वास है कि पानी बरसेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिना द्रवहि नरा। राम कृपा बिनु सपुने हूँ, जीवन लह भवानी शंकरौ वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्थमीश्वरम। भवानी शंकरौ वंदे, साक्षात बाबा विश्वनाथ यहाँ विराजमान हैं। तो बाबा विश्वनाथ कौन? साक्षात विश्वास की मूर्ति है। और भगवती पार्वती साक्षात श्रद्धा है। श्रद्धा माने बीज। जैसे किसान बीज को डाल देता है तो फिर प्रतीक्षा करता है कि इसमें अंकुर आवेगा, ये पौधा बनेगा, फूल निकलेंगे, फल भी मिलेगा। तो यह जो विश्वास है, तो भगवान शंकर साक्षात विश्वास के देवता है। भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्तमीश्वरम। इसी विश्वास के कारण श्री भगवान को प्रहलाद जी के समक्ष प्रकट होना पड़ा। अद्भुत रूप लेकर श्री भगवान प्रकट, आधा मनुष्य और आधा सिंह का। समय आया क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने ऐसे उल्टे पुल्टे वरदान मांग लिए थे ब्रह्मा जी से कि भगवान को 1 वर्ष लग गया, भागते रहे।
हिरण्यकश्यप ने पीछा किया और जब अंत में सोचा कि भाग गया नारायण मुझसे डरकर, और जैसे ही वापस आया अपने राजमहल में प्रवेश करने लगा, और जैसे ही देहरी पर पहुंचा, न अंदर न बाहर, श्री भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। कहाँ से? बोले उसके अंदर ही बैठे थे, अंदर से प्रकट होकर, और अपने बग नखों से उसका संपूर्ण हृदय विदीर्ण कर दिया, फाड़ दिया। ऐसे श्री भगवान की लपलपाती हुई खून से सनी जीवा, लाल लाल आंखें, भयंकर क्रोध और आवेग। नारद जी ने जाकर लक्ष्मी जी को बताया, बोले जाकर देखो प्रभु ने कैसा रूप धारण किया है। भगवान शंकर भी आए, पितामह ब्रह्मा भी आए, स्वयं लक्ष्मी जी आई। जो भी आया श्री भगवान के इस रूप की तो कल्पना नहीं थी। ये तो साक्षात कृपा करुणा के अवतार, और ऐसा रूप, सब मूर्छित होकर गिर गए। यदि कोई नाच रहा था प्रसन्नता से, आनंद से, तो श्री प्रहलाद जी नाच रहे थे। बोले क्यों? ये तो बालक, इनको तो डरना चाहिए। बोले शेर से सब लोग डरते हैं, लेकिन उसका बच्चा थोड़ी डरता है ना? शेर आवे तो सब लोग भागे, सब लोग डरे, पता नहीं क्या करेगा, लेकिन शेर का जो बच्चा है, भले ही वो छोटा है, लेकिन उसको कोई भय नहीं होता। ऐसे ही श्री भगवान का भयंकर क्रोध शांत करने के लिए सभी लोग आए, लेकिन क्रोध शांत नहीं होता। और जब श्री प्रहलाद जी श्री भगवान के समक्ष प्रस्तुत होकर और श्री भगवान की अद्भुत स्तुति करते हैं, तो धीरे धीरे श्री भगवान श्री प्रहलाद जी के समक्ष पहुंचकर उन्हें अपनी गोद में उठा लेते हैं। तो जहां जिन आंखों में क्रोध था, जिन आंखों में लालिमा थी, आज वही आंखें करुणा की वर्षा करने लगी। आंखों से श्री भगवान के आज आंसू बहने लगे कि पुत्र मुझे आने में बड़ी देर हुई, तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ा। श्री भगवान ने प्रहलाद जी को कहा कि पुत्र मुझसे वरदान मांगो। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु हमने कुछ मांगने के लिए थोड़ी आपको बुलाया है, और यदि आप देना चाहते हैं तो हमारी हैसियत भी फिर कुछ कम नहीं है। मैं भी हूं तो राजा का ही पुत्र। हिरण्यकश्यपु इस समय स्वर्ग उसके अधिकार में है, धरती उसके अधिकार में है, ये संपूर्ण लोक उसके अधिकार में है। तो महाराज फिर तो हैसियत की बात होगी, तो फिर मुझे कोई कमी नहीं है। तो श्री भगवान ने कहा, पुत्र तुम तो इतनी जल्दी नाराज हो गए। प्रहलाद जी ने कहा, आपने बात ही वैसे की। तो श्री भगवान ने कहा, बेटा मेरा स्वभाव है, पुत्र मेरा स्वभाव है कि मैं कुछ न कुछ देता ही हूं, देकर जाना चाहता हूं। तब श्री प्रहलाद जी ने मांगा तो क्या मांगा? कामानाम हृदय संग्रोहम भवतस्तु वृणेवरम। हे प्रभु, यदि देना ही चाहते हो तो मुझे अपना विरह दे दो, क्योंकि आप तो चले जाओगे, और मैं आपके विरह में ऐसा तड़प जाऊं, विरह की अग्नि मेरे जीवन में ऐसी प्रकट हो कि जिससे मेरी कामनाओं का जो बीज है वो बीज भुन जाए। जैसे कोई दाना होता है ना, उसमें अंकुर निकल आता है, उसको हवा मिले, पानी मिले तो अंकुर निकल आता है, लेकिन यदि भुना हुआ बीज हो तो उसमें कोई अंकुर नहीं निकलता फिर। तो वैसे ही मैं आपके विरह में ऐसा तड़पूं, विरह में ऐसा मैं भस्मीभूत हो जाऊं कि मेरे जीवन में कभी भी किसी कामना का अंकुर प्रकट ही ना हो। श्री भगवान इतने प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा और शंकर को बुलाया, और श्री भगवान ने कहा कि देखो इस छोटे से दैत्य बालक से सीखो कि मुझसे क्या मांगना चाहिए। बाकी तो कर्म प्रारब्ध के वशीभूत सब प्राप्त है ही। यदि प्रयास करना है तो हमें भगवत कृपा का ही प्रयास करना चाहिए, और वह कृपा ही भगवान से मांगनी चाहिए। इस प्रकार श्री प्रहलाद जी का अद्भुत चरित्र श्रीमद् भागवत में संकीर्तन किया गया।